गाड़ी के चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी तथा दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल बराबर क्या ले लेंगे y किलोमीटर प्रति। हो गया। एक्वायर टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के क्या है आगे पीछे है, एक ही दिशा में चल रहा है तो आगे पीछे होगा। और क्योंकि जानते हैं ना आप, चूंकि दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, दूरी टोटल कितना है बताइए? 6 किलोमीटर की 7 किलोमीटर। ठीक है। अब पहला व्यक्ति जो चल रहा है, पहला व्यक्ति चल रहा है। ठीक है। तो चाल बराबर समय कितना है, समय देखिए, और कितना पीछे है तो पता नहीं है। तो देखिए इसका दूरी कितना है, समय बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। हाँ, समय कितना है, 3 है ना। एगो के समय कितना है तो ई है कितना आपका चाल गुने समय है। तो पहला वाला का चाल क्या है, x है, तो 3x हो जाएगा। और दूसरा वाला के चाल क्या है, y है, तो 3y हो जाएगा। बराबर में कितना, क्योंकि दूरी है तो दूरी है चाल गुने समय, चाल x है तो इसका हो जाएगा इसका। समीकरण 1। फिर पुनः दूसरा, दोनों क्या कह रहा है, जब एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में हो तो ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो, हाँ। विपरीत में हो तो प्लस हो जाएगा। ये अपना उधर भाग रहा है, इधर भाग क्या, एक ही तरफ आ रहा है तो एक विपरीत दिशा में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। विपरीत में कह रहा है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y बराबर कितना पूर जा रहा है, 300। ठीक है। तो समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण एक तथा 2 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 3x माइनस 3y बराबर कितना 7। हो जाएगा 3x माइनस 3y, 3x प्लस 3y बराबर कितना। ठीक है। देखिए कट जाएगा, एगो हो जाएगा कितना 6। कितना हो जाएगा 307। x बराबर 307 भागे 6। पूर्णांक में आंसर है क्या इसका, हाँ है। देखिए तो आ जा रहा है, पूर्णांक तोड़िए तो ये आपका हो जाएगा 51 पूर्णांक कितना, 51 पूर्णांक 1/6 हो गया। x का वैल्यू मिल गया। देख लो, आप जो कह रहे थे क्या लिख देंगे, अब जो लास्ट में लिखेंगे, अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने। 1 आसान है, 2 आसान, 3 के 3 x के वैल्यू कितना है 307/6 है। x का वैल्यू 300, पूर्णांक रखबो तो फिर तो इतने में गुना करके लेना पड़ेगा। 307/6 है। अब फिर कितना है आपका माइनस 3y बराबर कितना 7। तो देखिए 3 दूना 6 कट गया, 307/2 माइनस 7 इधर 3। कैल्शियम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 307 2 बार में 7 दूना 14 घट के कितना आ जाएगा 293। 293 हाँ बटे 293 बटे इधर 3y गुना में भाग में आ जाएगा 293/6 इधर y
ठीक है ना, कट जाएगा 6 से कितना, यो पूर्णांक में है, हाँ ये कितना कुछ पूर्णांक, कुछ 6 चौका 24 6 चौका 24 कट गया, घटेगा 5 3 6 25 3 6 1 34 27 48 48 6 9 14 48 2 घटेगा 5 5 हाँ कितना है, 5 पूर्णांक 48 पूर्णांक 5/6 है ना, 48 पूर्णांक 5 बटे, क्योंकि 5 ऊपर जाता है 48 गुना में आता है, भाज बराबर भाज, 5 ऊपर जाएगा 48 गुना में रहेगा 6 में। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे अतः पहला व्यक्ति के गाड़ी के चाल, पहला व्यक्ति की गाड़ी के चाल कितना है जी, कितना आया है, 51 पूर्णांक 1/6 51 पूर्णांक 1/6 ठीक है, और दूसरा के, दूसरा का 48 पूर्णांक 5/6 दूसरा के चाल किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा के 48 पूर्णांक 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों आंसर हो गया। ए और कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 15 का 2 ठीक है, दोनों के बीच के दूरी कितना है, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर, हाँ आ एगो यहाँ आदमी है, एगो यहाँ है, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ना चालू कर रहा है, एक दूसरे की ओर, है ना। हाँ देखिए पहला में क्वेश्चन में है, करा है आपका कि ए और बी दो स्थान है जिनके बीच के दूरी 6 किलोमीटर है, एक ही समय में उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, इधर से ही दौड़ रहा है, इधर से हम तो जल्दी ना मिल जाएंगे, हैं? उधर से कोई दौड़ते आ रहा है, इधर से हम दौड़ते जा रहे हैं, तो जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, हम आगे दौड़ रहे हैं, कोई पीछे दौड़ रहा है, तो जल्दी थोड़े मिलेगा। देखिए तो व्यक्ति दौड़ रहा है, तो मान लीजिए माना कि दो व्यक्ति है, हाँ तो तो प्रथम पहला व्यक्ति व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा मिनट में नहीं ना, दूसरा व्यक्ति की चाल बराबर कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y के क्वेश्चन प्रश्न अनुसार चलेंगे, जब दोनों एक दूसरे की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय, चाल गुने ये व्यंजक पर रिलेशन स्थापित करना है, इसी को होता है, सब कोई जान रहा है, पता है ना। चलिए दूरी कितना है जी, टोटल 6 किलोमीटर चाल गुने समय, तो पहला व्यक्ति का चाल क्या है, 1 किलोमीटर, तो चाल गुने समय, अच्छा समय कितना है जी, 45 मिनट तो पहले 45 मिनट बराबर क्या करेंगे, 45 घंटा में बदलेंगे तो 45 बटे 60 ठीक है, 15 किया 45 15 चौका 15 चौका 60 ठीक 3/4 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3/4 घंटा, 3/4 समय हो, ठीक है, समय कितना हुआ, 3/4 घंटा, मिनट को क्या चीज में बदल लिए, घंटा में, ठीक है, 60 से भाग दे देते हैं तो मिनट को घंटा में बदल। चलिए अब देखिए, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी कितना है, 6 किलोमीटर 6 और चाल गुने समय, तो पहला व्यक्ति का चाल कितना है, 1 चाल गुने समय, तो समय कितना है, 3/4 तो 3/4 गुने 1 पहला हो गया, और फिर एक दूसरे के एक ही तरफ दौड़ रहा है, तो प्लस की माइनस, प्लस ठीक है, और दूसरा व्यक्ति का चाल कितना है, 3/4 तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है सर। चलिए
अब देखिए एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 3x प्लस 3y खचौ का, इसलिए हो कॉमन जाएगा लेकर काट 3x। दीजिए। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस y, इधर खचौ का और 3 की, 14 इसलिए आपका समीकरण 1 कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर 8 समीकरण। ठीक है, x प्लस y बराबर समीकरण। तो पहला व्यक्ति का चाल कितना है? 1। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, हाँ तो 6 घंटा बाद मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो प्लस की माइनस? दोनों एक ही दिशा में है जी, एक ही दिशा में। सब विपरीत क्यों बोले? जब दोनों एक ही दिशा में है, जब दोनों एक ही दिशा में है, कहता है ना क्या पकड़ ले तो एगोरा आगे भागता है, एगोरा पीछे से खरीदता है, माइनस की प्लस। कहेगा आओ पकड़ ले, तो हम जिधर दौड़ रहे हैं तो उधर हुए आ रहा है तो जल्दी ना मिल जाए, प्लस। हम आगे भाग रहे हैं, कोनो पीछे है तो माइनस में पर जब दोनों एक ही दिशा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका समय कितना है? 6 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय है। आ दूरिया तो उतने है, दूरिया तो 6 किलोमीटर है, वह दूरिया पे जाना है, यहाँ पे आना है तो कोनो आगे है तो कोनो पीछे से खरीद रहा है, तो दूरिया तो 6 किलोमीटर, बिंदु बी तक जाना है। ठीक है, तो देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय। तो पहला व्यक्ति का चाल क्या है? 1। और समय कितना घंटा है जी? 6 तो 6x हो जाएगा। समय कितना? 6। यहाँ 6 घंटा लग रहा है, यहाँ 6 घंटा, किताब में पढ़िए 6 घंटा लग रहा है। जब एक ही दिशा में आता 6 घंटा लग रहा है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। तो देखिए 6 घंटा बाद मिलते हैं तो 6 घंटा, तो 6x, चलिए 6x हो गया। और फिर एक ही दिशा में है, एक दूसरे के पीछे है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और दूसरा वाला के क्या है? हवाई हो जाएगा, हवाई हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, क्या जी? अब दोनों में कॉमन क्या है? 6। x माइनस वाई बराबर कितना? x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है संध्या। समीकरण अब लिखेंगे, समीकरण 1 का था, हो गया? घंटे में ना है तो समीकरण 1 का पूछे था, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर में 1 और बराबर में 8, गए 9, x बराबर 9/2 है। पूर्णांक में है का आंसर? पॉइंट में 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 45 दूना 90, यानी कि 9 है तो 4.5 रुपया। अतः x का वैल्यू 4.5 निकाल लिए। अब x का मान समीकरण किसमें रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर x का वैल्यू रखना कितना? 9/2 माइनस वाई है ना, तो दे देंगे उधर। देखिए 9/2 और माइनस 1 इधर वाई, चलिए कितना हो जाएगा? एलसीएम करेंगे तो 2, 9 और 2 के 9/2 और माइनस 1/1 एलसीएम करेंगे तो 2 किलोमीटर, 9 2 बार में 2 घट गए 7/2, भाग लगाएंगे कितना? 3/5 y बराबर 7/2 3.5 y बराबर 3.5। अब लिखेंगे पहला व्यक्ति की चाल, पहली व्यक्ति की चाल, पहला व्यक्ति की चाल x बराबर कितना किलोमीटर है जी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी
दूसरा व्यक्ति के चाल, दूसरा व्यक्ति के चाल बराबर कितना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना है आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 16 का 16 के 1। तो मान लेंगे, ठीक है, माना कि नाविक के चाल शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में, शांत में, हाँ शांत जल, शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल इस शांत जल से लिया जाएगा। ठीक है, चाल कितना है जी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर प्रवाह की चाल, हाँ प्रवाह की चाल की चाल क्या ले लेंगे y किलोमीटर प्रति, समझे ना। इतना हो गया। दूरी बराबर क्या हो जाता है चाल गुने समय। चाल गुने ये तो सब कोई जान रहा है पहले ही से, सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। और समय कितना दिया है जी 8 घंटा। मिनट दिया है तो घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि लिखेंगे 40 मिनट, 40 मिनट बराबर कितना 40 बटे कितना 60 हो जाएगा। 40 बटे 2 दूना 4 और 3 दूना 6 यानी कि 2/3 घंटा, 2/3 घंटा। पहला स्थिति। ठीक है, समय हो गया कितना 2/3, क्योंकि मिनट में दिया है घंटा में बदल लेंगे। और 2/3 घंटा हो गया, घंटी मत लिख दीजिएगा। ठीक है, समय कितना हो जा रहा है जी समय 2/3 घंटा, समझ लिए ना। समय कितना 3 घंटा। अब देखिए दूरी कितना है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, समझ रहे हैं। दूरी कितना है 8 किलोमीटर। देखिए पहला नाव के चाल कह रहा है ना, नाव के चाल, फिर क्या चीज का चाल प्रवाह की चाल। ठीक है, और प्रवाह की चाल इतना है तो प्रवाह के दिशा में नाविक की चाल, प्रवाह की दिशा में नाविक की चाल, नाविक की चाल कितना हो जाएगा जी x + y। चाल बराबर इसको लिख सकते हैं का इस तरह से, d बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, d बराबर v गुने t लिख सकते हैं। विस्थापन दूरी s ले लीजिए ना, विस्थापन। ठीक है, दूरी बराबर होता है तो चाल कितना हो जाएगा x + y। x + y y किलोमीटर हाँ वही। प्रति घंटा, x + y किलोमीटर प्रति, समझे ना। और प्रवाह के विपरीत दिशा में, प्रवाह के विपरीत प्रवाह दिशा में नाव की x - y। के विपरीत दिशा में जाएगा तो घटिए ना जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब उस पे ही सेट कर दे। टोटल दूरिया कितना है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ ठीक है, तो धारा के दिशा में चल रहा है तो क्या हो जाएगा x + y। धारा के दिशा में x + y, हाँ x + y 2/3। ना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। समय कितना है इसका 2/3 घंटा आया था। समय निकालेंगे तो 45 मिनट है ना, 40। 40 है। हाँ 40 मिनट बराबर ये आपका, चूंकि 40 मिनट बराबर लिख देंगे कितना 40/7 हाँ हो जाएगा कितना 2/3 घंटा। तो 2/3 से गुना कर देंगे। 2/3 से गुना कर लेंगे। ठीक है,
2 से 8 कटेगा। 2/3 से गुना करोगे तो 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1x/3, x/3 प्लस y/3, ठीक है। x प्लस y/3 कर दीजिए ना सीधा। x प्लस y/3 और गुना कर लीजिए 4 से। 4 × 12, ये कितना हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। समीकरण ये ठीक होना है जी, जो बनाया होगा समीकरण ठीक है। पुनः चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नाव के किधर चल रहा है जी, नाव के प्रवाह के विपरीत दिशा में। प्रवाह के विपरीत दिशा में, हाँ। प्रवाह के विपरीत दिशा में चल रहा है, तब विपरीत में क्या हो जाएगा आपका, खाली बीच में माइनस हो जाएगा। हाँ। विपरीत में माइनस हो जाएगा। हाँ। तो देखिए टोटल दूरी कितना है, 8 किलोमीटर। 8। अब विपरीत दिशा में कह रहा है, तब विपरीत दिशा में x माइनस वाई, 1 घंटा लग रहा समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। हो गया, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर है, यही ना। हाँ। x माइनस वाई बराबर कितना 8 हो गया। समीकरण समीकरण एक था, समीकरण एक हो गया, लिखेंगे आपका x प्लस वाई बराबर कितना 12 और x माइनस वाई बराबर कितना 8, कट गया 2x, 12 8 20, 10 दूना 20। x का वैल्यू 10 आया हाँ। है, x का 10 आया है। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण कितना में रखना है, 2 में रखना है। हो गया समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 8। y बराबर कितना 8। x का वैल्यू रखना है ना, हाँ। 10, ये हो जाएगा -8 है इधर, y बराबर 2 है। हाँ। है जी, है। हम्म। तो x का वैल्यू हम क्या माने हैं, शांत जल में नाविक की चाल। हाँ। तो लिख लेंगे यहाँ पे, शांत जल में, शांति वाला पूछ रहा है। हाँ। शांत जल और प्रवाह में की चाल भी पूछ। नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल क्या हो जाएगा, कितना 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह वाला में, हाँ, तो प्रवाह 2 किलोमीटर हो जाएगा। प्रवाह की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्रति किलोमीटर घंटा। बराबर। आंसर हो गया। क्वेश्चन बोलिए, क्या कर रहा है प्रश्न में। एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर। 10 घंटा में, क्योंकि जानते हैं ना ऊर्ध्व दूरी बराबर, प्रवाह। दूरी से चले कि समय से चले, दूरी से चले। दूरी बराबर चाल गुने समय। चलिए दूरी कितना है जी, 30 किलोमीटर। 30। और समय, समय 10। क्वेश्चनवा में 2 बार मान ला। और समय कितना है, समय 10 घंटा। 10 हो गया। हाँ। फिर प्लस 2 बार लिया, देखिए ना प्रश्न। हाँ। हाँ। 30 ऐसे निकाला, सीधा क्लियर झलक देते। हाँ। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुने समय। और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। समय निकालेंगे तो दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। चलो, तो समय कितना दिया है, समय एक ही है ना। हाँ, एक ही है। एक ही समय है, 10 घंटा। 10 घंटा फिक्स है। और 2 बार अनुप्रवाह, फिर क्या कर रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह। समय फिक्स है 30 मिनट, 10 घंटा। 10 घंटा फिक्स है ना। तो 10 घंटा फिक्स है, इसीलिए फिक्स समय कर लीजिए। तो 10 घंटा फिक्स हो गया। हाँ। और दूरी बटे 4, तो दूरी कितना है, पहला दूरी कितना है 30। आया चलवा कितना है, x ऊर्ध्व माइनस। प्रवाह पहले कर रहे थे, आप प्लस कर देखिए, सुनिए ऊर्ध्व प्रवाह का कितना है, अनुप्रवाह का कितना है, 44 किलोमीटर। अनुपर 44 दूरी बटे समय। अरे भाई देखिए ना, समय बराबर दूरी बटे समय कितना है 10। और दूरी कितना है 30। और बटा में चाल कितना है, x माइनस वाई। ऊर्ध्व प्रवाह के लिए। और प्लस दूरी कितना है 44 किलोमीटर। और चाल कितना है
एक प्लस अनुप्रवाह अनुप्रवाह x प्लस हो गल बा दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे 1/x माइनस वाई बराबर क्या ए है 1 माइनस एक्स समीकरण बना है इस तरह से, ठीक है। अब फिर देखिए 1 प्लस एक्स बाई वाई बराबर क्या मान लेंगे b मान लेंगे है। तो इस समीकरण कैसे बन जाएगा 10 अब बराबर 30। आज कोई भी हाल हो सवाल सब बनिए के जाना है घरे हो गया। आ समीकरण बना है 30 गुने 1 बटे एक्स माइनस वाई अब प्लस 44 गुने 1 बटे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 30 एक्स माइनस वाई गुना कर लेंगे तो फिर 30 बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं? तो इतना का वैल्यू हम क्या भर लेंगे कि 1 बटे एक्स माइनस वाई 10 के 10 30 1 बटे एक्स माइनस वाई के वैल्यू क्या भर लेंगे 30 आई देखिए 44 अब 1 बटे एक्स माइनस वाई को जगह पे क्या भर लेंगे 1 प्लस एक्स वाई इसको b भर लेंगे। समीकरण कितना हो जाएगा? हो गया बना है समीकरण इस तरह से। अब चलिए फिर पुनः क्या कह रहा है राजदीप? पुनः कह रहे 13 घंटे में एमे समय 13 घंटा फिक्स है। हाँ फिक्स है। तो समय बराबर समय दूरी दूरी बटे 4 तक क्वेश्चन देखिएगा। पहले अनुप्रवाह कर रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह? ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह के लिए क्या लिखा जाता है? दूरी बटे 4 तक दूरी कितना है 40 किलोमीटर। 40। ऊर्ध्व प्रवाह में x माइनस वाई की x प्लस वाई एक्स माइनस वाई विपरीत दिशा में चल रहा है तो x माइनस वाई हो गया दूरी बटे 4 और फिर प्लस अनुप्रवाह में 55 किलोमीटर 55 बटे समय के चाल का है x प्लस हो गया। देखिए 10 आई कितना 10 है ना जी 13 है यहाँ 13 है सर 13 घंटा 13 घंटा। अभी कितना हो जाएगा 40 गुने 1 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 गुने 1 बटे एक्स प्लस। बहुत सिंपल है लोग करता है भारी। ये कितना हो जाएगा 40 के 40 1 बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या माने है 40 प्लस 55 1 बटे एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या माने है 55 भी। इस समीकरण इसलिए कितना हो जाएगा या का 40a प्लस 55 b बराबर कितना 13। ठीक है समीकरण। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जान रहे हैं क्या समीकरण एक तथा एक तथा 2 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30 है प्लस 44 b ठीक है बराबर कितना 10 कितना है 40 है हाँ 30 40 है 40 बराबर कितना 55 b बराबर कितना गुना मारना पड़ेगा क्या कितना से 4 से और यहाँ पे कितना 120 हो जाएगा है ये कितना हो जाएगा 16 के 176 कितना कॉमन ले लेंगे नहीं इसमें कॉमन होगा ना नहीं होगा 120 कितना हो जाएगा 16 के अच्छा 16 177 हाँ 75 भी 10 चौका इसमें 3 से 4 आई 12 15 15 15 55 की 50 की 5 15 150 165 105 39 माइनस 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 कट जाएगा घटेगा कितना 11 भी 11 भी यही कितना हो जाएगा 1 बी बराबर कितना 1/11 देखिए तो कितना आया है समीकरण 2 में कि 1 में 1 में रखिए 1 में समीकरण रखने ठीक है रखने समीकरण 1 कितना है जी 10 30a प्लस 44 बी का वैल्यू आया है हाँ 10 है 3 है 30 है 3 नहीं
30 है, हाँ 30 है। 30 ए, तो 30 ए प्लस 44 और गुने बी का वैल्यू 1/11 1/11 4 44। ठीक है, तो 10 और 4 इधर आ जाएगा हाँ। माइनस में, इधर 30 है तो घट जाएगा कितना, घट जाएगा कितना 5 6 6, तो ये हो जाएगा 6 और बटा में 30 इधर 1, हाँ ठीक है 6 क्या बचे 30 1/5 ए बराबर 1/5। अब मान रख लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण हम मान लेंगे ए, इसको समीकरण रोमन में 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, और ऐसे 1 और 2 है नंबर का, तब उसमें हम मान भरेंगे, ए का मान भरेंगे तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ना, समीकरण नहीं समीकरण तैयार होगा फिर अभी। समीकरण तैयार होगा। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बाबू ए का मान भरेंगे तो 1/x माइनस वाई, और ए का वैल्यू कितना है 5 1/5। दोनों पर डाटा पलट देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 पलट दिए, इसको समीकरण कितना बना लिए 3 और फिर है कितना है 1/x प्लस वाई बराबर में b का वैल्यू कितना है 1/11 पलट देंगे डाटा तो x प्लस वाई बराबर 11 समीकरण 4 अब समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 3 तथा 4, ठीक है 3 तथा 4 से चलेंगे तो कितना x माइनस वाई बराबर कितना 5, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, देखिए कट जाएगा, प्लस में 2 माइनस में 2x 11 5 16 8 दूना 16 x का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है 8 आ गया। हाँ पुनः y का मान, x का मान क्या में भर ले 1 में x का मान 3 में x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखने x रख माइनस लेंगे। 3 कहाँ है x माइनस वाई बराबर 5 माइनस वाई बराबर कितना 5। ठीक है, x का वैल्यू 8 है, 8 ये 5 को इधर खींच लेंगे 5 इधर प्लस वाई बराबर कितना 3। 3 ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः शांत जल में जल में नाविक के चाल, शांत जल में जल में नाविक के चाल, हाँ नाविक का चाल बराबर कितना आ रहा है जी 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा। प्रवाह में प्रवाह की चाल प्रवाह की चाल प्रवाह की चाल हाँ बराबर कितना आ रहा है जी 3 किलोमीटर प्रति 3 घंटा किलोमीटर यही आंसर है। हाँ आया मैं तो देखिए ठीक 17 केवल 17 केवल 17 माना कि व्यक्ति का दोनों व्यक्ति दोनों व्यक्ति का हाँ दोनों व्यक्तियों का आय का अनुपात केवल है आय लिखेंगे, केवल व्यक्तियों का आय बराबर क्या लिखेंगे 100 रुपया तथा व्यय व्यय ठीक है व्यय हाँ व्यय बराबर कितना वाई रुपया हो रुपया गया। हाँ एक्वायर टू क्वेश्चन भरला हो, प्रश्न क्या कह रहा है कर दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है 2000 रुपये बताता है। हाँ तब पहला वाला 100 रुपया कमाता है, ठीक है, तो 9x हो जाएगा। तो देखिए इनका अनुपात देखिए, आय और व्यय का अनुपात कितना दिया है, आय का अनुपात 9:7 9x हो जाएगा हाँ है। अब व्यय कितना कर रहा है जी, व्यय कर रहा है 4 व्यय 4 भाई बराबर 2000 रुपया बचा ले रहा है। बचा लेगा। ये समीकरण 1 बन गया। पुनः दूसरा वाला आय वाला कितना है 7 7 1, अब व्यय कितना कर रहा है 3 अब बराबर 2000 रुपया हाँ समीकरण 2। अब समीकरण कितना था 2 से कितना था 2 से
ठीक है, कितना हो जाएगा 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y बराबर कितना 2000। ठीक है, 7x माइनस 3y बराबर कितना 2000। कितना इसमें गुना कर लेगी, ऊपर 3 नीचे 4 3 से या नीचे में 4 नतिया 27 नतिया के बेटा 27 है। अच्छा 12y 3 दिन 6000 6000। ठीक है, अभी देखिए 27 28 28 एक 4 12 बराबर कितना 4 दूना 8000 माइनस 10 है क्या घर जाएगा कितना हजार माइनस 2000। हाँ घर जाएगा माइनस 1 माइनस 2000 ठीक है सब। चलिए एक सिक्का वैल्यू से हो जाएगा क्या? हाँ एक से क्या नाम तो देखिए ब्याह का बातें नहीं हो रहा है, नहीं निकालना है तो लिख देंगे। पहला व्यक्ति का है, हाँ पहला व्यक्ति का आए पहला व्यक्ति का है कितना 9x देखिए 9 गुने कितना 2000 9 गुना 18000 फिर दूसरी व्यक्ति का है, दूसरी व्यक्ति की बराबर कितना है जी 7x 7 गुना 14000 2000 सर 2000 हो गए 7 गुना 14000 हाँ हम क्या कर रहे हैं? हो गए हाँ अपने नाइस पर हाथ रख के लिख रहे हैं। फिर से एक की दो फिर से बोलिएगा माना कि लेर के चाल माना कि रेल यही रहो रेल की चाल बराबर कितना 1 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। लेर की चाल हो गया तथा कार बांस की चाल कार है हाँ कार है कार की बांस कार कार की चाल बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा क्या ठीक है y2 क्वेश्चन चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर समय बराबर लेकर और लिखिए समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 4 समय बराबर दूरी बटे बात नहीं 4 दूरी बटे 4 समय बराबर दूरी बटे 4 क्योंकि जानते हैं ना समय बराबर दूरी बटे 4 समय बराबर s बाई t t बराबर क्या हो जाता है s बाई v ठीक है t क्या है समय है s क्या है दूरी है v क्या है चाल 4 ठीक है। चलिए समय कितना दिया है जी पहला स्थिति में 250 किलोमीटर चल रहा है रेल से पहले बोलिए ना 250 किलोमीटर रेल से चलता है। हाँ कुल दूरी कितना है दिया गया पहले बदल जा रहा है दूरी। चलिए 250 रेल से हाँ तो रेल से चल रहा है 250 तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 तो समय कितना है 4 घंटा 4 घंटा और दूरी बटे 4 दूरी है कितना 250 और चाल क्या माने है x ये रेलवा वाला हो गया रेल वाला हो गया अब पोलर फिर कार से चल रहा है 120 किलोमीटर देखिए तो ये 250 है टोटल दूरिया कितना चलना है 370 कुल दूरी कितना चलना है 370 कुल दूरी है दूरी से ठीक है ठीक कौन है दूरी? ठीक है 370 किलोमीटर कुल हाँ। दूरी 370 है ना तो 250 कितना जोड़ देंगे कि 370 120 तो 120 जो है बसवा से चल जाए कारवा से चल जा रहा है। हाँ तो कारवा के लिए क्या माने y कारवा के लिए सर कारवा माने हो गया हो गया कोई दिक्कत नहीं समीकरण तैयार 1/x बराबर ये मान ले 1/y बराबर क्या मान ले b जो हो सकता है मान ले। काहे ले? क्या आ गई थी, ये बता। इतना पर नहीं रहने हो गया? पुनः? अब अब फिर कितना दूरी है जी कुल दूरी कुल दूरी है 130 किलोमीटर 130 उतना ही चल रहा है 317 में हाँ 370 के मुझे चलिए कुल दूरी तो कितना समय कितना है समय है इसमें
18 मिनट अधिक है। हाँ तो पहले से 4 घंटा लगिए रहा है। 18 मिनट अधिक बढ़ जा रहा है। 18 मिनट बढ़ जा रहा है तो 18 बटे 60। देखिए 250 है 200 130 चल रहा है। 130 चल रहा है ट्रेन से। हाँ 130 बाई x आपको लगा फिर कितना 130 जोड़ देंगे तो फिर कितना 240 240 अब बटे क्या y 76 18 10 10 अब नहीं कटे नहीं तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस अभी सब अलग भी से जोड़ कर ले बता कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3 बाई 10 जोड़ 4 देंगे 43 10 बाई 10 बार 4 में लगेगा 40 43 बाई 10 43 बटे 10 घंटा हाँ यही ना 43 बटे 10 इधर कितना हो जाएगा 130 अब बटे प्लस 240 बटे समीकरण ठीक है यो समीकरण एक का था 10 से लिख दो समीकरण एक का था 2 से चलिए समीकरण एक कितना है 120 बाई 120 250 हाँ x प्लस 120 बटे y बराबर 4 बराबर प्रतिस्थापन से सॉल्व करवा के बड़ा गुणन से लुप्तीकरण से होगा लुप्तीकरण से हाँ। कौन से पहला वो ये देता उतने से 130 बाई 130 बटे x X प्लस 240 240 बटे बराबर कितना है 43 बाई 10 43 बटे समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए समीकरण एकवा में 2 से मार लो ये एकवा में 2 से मारबा तक एकवा कटा दिए तो 250 में 2 से गुना करेंगे तो 500 500 प्लस 120 गुना 500 बाई x 500 बाई 1 सही 220 गुना 240 120 गुना 240 240 बटे y आई बराबर में 4 गुना 8 ये 130 बाई x कहाँ कटेगा कटेगा। प्लस 240 बटे y बराबर 43 बाई 10 घटा लीजिए माइनस माइनस y वाला डाटा कट गया खत्म खत्म 500 बटे x माइनस 130 बटे x ठीक है माइनस 130 बटे x बराबर कितना 8 माइनस 43 बटे सबका बिंदु दूर हो जाएगा x के लघुत्तम 500 माइनस 500 माइनस 130 इधर 10 है 1 के लघुत्तम 10 बटे 80 80 या फिर का थी 80 या फिर का थी समझ रहे हैं 10 कितना हो जाएगा 43 80 या फिर का थी हो गया घर जाएगा कितना होगा ना 370 370 तीन 2 5 370 तो मुजरी अब बराबर कितना 80 में से 43 घटेगा कितना 47 37 होगा 37 पगला देगा 37 से 37 कट गया 10 हाँ एक से 10 बार में हाँ भाई तो जीरो को बचल नहीं 37 से 37 काट दिए तो 10 अब बता x इधर कितना है 1/10 10 आ गया गुना हो जाएगा x बराबर 10 नहीं 100 आ गया हाँ क्या पूछ रहा है पूछ रहे चाल काट के और 1 कहाँ है कहाँ है ऊपर 4 माइनस 250 x का वैल्यू कितना रखना है 100 100 बराबर में कितना है प्लस 120 120 है 120 बटे y ठीक है ये गो जीरो से गो जीरो गल भैंसिया पानी में हाँ है 50 25 5 दूना 10 25 5 दूना 10 50 25 2 25 कितना हो जाएगा इधर भेज देंगे हाँ। 4 माइनस 5 बाई 2 इधर कितना 120 बटे y कितना हो जाता है एलसीएम कर ले हाँ, 4 दो। 2 के लगे बटा में 1 हाँ। 4 2 बार में 4 गुना 8 एक बार में कितना 5 5 ठीक है 120
अब बता ये कितना हो जाएगी? 3 बाई 2। 120 भाई ठीक है, गुना 3 से कर काट कितना काट बना? दीजिए। 40। 4 के बार हाँ यानी कि 40 हाँ। ठीक है, तो अब 40 गुना कर लीजिए। 40 गुना 80। वाई बराबर आ गया। अतः लिख देंगे, अतः कार के चाल रेल के पहले लेर के चाल, अतः लेर के चाल। रेल की चाल, रेल के चाल चाल बराबर कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा। कार के चाल 80 किलोमीटर कार प्रति की घंटा। चाल बराबर कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा। आंसर आंसर ठीक है।